हेलो प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आप सभी का आज के इस मनन में मैं स्वागत करता हूं। चूंकि हम सब जकरिया की पुस्तक का मनन कर रहे हैं और आज मैं आपके बीच में जकरिया उसके 10वें अध्याय की ओर आपके ध्यान को केंद्रित करूंगा। आइए हम मनन में चलें। जैसे ही हम 10वें अध्याय को खोलते मेरे प्रियो, तो यहाँ पर छुटकारे की प्रतिज्ञा के बारे में वर्णन है। वचन में लिखा है कि बरसात के अंत में यहोवा से वर्षा मांगो, यहोवा से जो बिजली चमकाता है, और वह उनको वर्षा देगा और हर एक के खेत में हरियाली उपजाएगा। जो ही हम 10वें अध्याय को खोलते हैं तो हम इस बात को देखते हैं कि प्रभु अपने लोगों को उनके छुटकारे के विषय में प्रतिज्ञा को करता है। ये छुटकारा किनका है या किस लोगों के विषय में प्रभु बात कर रहा है। और जब आप आगे वचन में जाएंगे तो हम इस बातों को सीखेंगे कि प्रभु जो प्रतिज्ञा करता है वो पूरा भी करता है। जैसे ही हम 10वां अध्याय खोलते हैं तो पहला पद जो है वो मुझे इस बात को दर्शाता है कि मुझे और आपको अपने ध्यान को, अपने जीवन को अपने प्रभु की ओर लगाना है, क्योंकि वो प्रभु, वो परमेश्वर निरंतर मेरे और आपके जीवनों को अपनी आशीषों से भरता है। वो ही एकमात्र परमेश्वर है जो मेरी प्रार्थनाओं को और मेरी और आपके निवेदनों को सुनता है। तो हमें अपने जीवन में और कहीं ध्यान ना लगाते हुए अपने प्रभु की ओर अपने ध्यान को करना है। जकरिया पहले पदों में इन्हीं बातों को बताने का प्रयास कर रहा है। जब हम तीसरे पद को पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, मेरा क्रोध चरवाहों पर भड़का है और मैं उन बकरों को दंड दूंगा। तो सबसे पहले हमें इस बात को सीखना है कि ये चरवाहे कौन हैं। प्रभु का वचन जब जकरिया के माध्यम से अपने लोगों के पास पहुंचाया जा रहा है तो वो कह रहा है कि मैं तुम्हारी छुटकारे की प्रतिज्ञा करता हूं, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा और मैं तुम्हें इस बात का भी एहसास दिलाऊंगा कि जब तुम मुझसे प्रार्थना करोगे, मुझसे मांगोगे, तो सब कुछ मैं तुम्हारे लिए पूरा करूंगा। दूसरे अर्थों में अगर कहा जाए तो हमें यह बताने का प्रयास किया जा रहा है कि एकमात्र जो सोर्स है, जो स्रोत है, वो मेरा और आपका परमेश्वर है। हम अपने ध्यान को, अपनी निगाहों को कहीं और न लगाते हुए अपने प्रभु की ओर लगाएं। जकरिया इस बात को आगे बताता है और इस बात को कहता है कि परमेश्वर उन लोगों को कदापि नहीं छोड़ेगा जिनको परमेश्वर ने अधिकार दिया था, जिम्मेदारी दी थी, और एक ऐसा अधिकार दिया था अपने झुंड के विषय में, जिनके विषय में यहां लिखा कि मेरा क्रोध चरवाहों पर भड़का। ये कौन चरवाहे हैं? ये वे नेता लोग हैं, वे अधिकारी लोग हैं जिनको प्रभु ने लोगों को सही राह दिखाने के लिए एक जिम्मेदारी सौंपी थी। पर हर एक ने अपनी आवश्यकताओं को या अपने और अपने चिंताओं को करते हुए सिर्फ अपने बारे में सोचा। उन्होंने परमेश्वर के लोगों के बारे में और उस झुंड के बारे में उन्होंने विचार नहीं किया, और उन्होंने सिर्फ अपने बारे में विचार किया। इस बात को परमेश्वर देखता और वो कहता है कि मैं उन पर अपने दंड को लाऊंगा, मेरा क्रोध उन पर भड़का है और मैं उन बकरों को दंड दूंगा। अर्थात ये जिन बकरों के विषय में प्रभु बात कर रहा है, ये वे भ्रष्ट नेता लोग हैं जिन्होंने सिर्फ अपने स्वार्थ की चिंता करते हुए अपने बारे में सोचा, ना कि परमेश्वर के लोगों के बारे में। तो जो बकरों का प्रतीक है, जो चरवाहों का प्रतीक है, वो उन उन भ्रष्ट नेताओं के बारे में, भ्रष्ट लोगों के बारे में एक प्रतीकात्मक रीति से प्रकट किया गया है। दूसरे अर्थों में कहा जाए कि उस समय परमेश्वर ने जिनको जिम्मेदारी दी थी, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया। आज के वर्तमान में अगर हम इस बात को देखें तो प्रभु हमसे भी इन्हीं बातों को कहना चाहता है कि हमें अपने जीवन में अपने ध्यान को हमारे परमेश्वर की ओर होना चाहिए। हम अपने जीवन में जो जिम्मेदारी प्रभु ने दी है, क्या उन जिम्मेदारी को हम बखूबी परमेश्वर के डर और भय में होकर पूरा कर रहे हैं? क्योंकि ये मत भूलिए कि परमेश्वर एक दिन इसका हमसे और आपसे हिसाब लेगा। जैसे ही हम वचन को आगे पढ़ते हैं तो प्रभु इस बात को कहता है और बताता है चौथे पद में कि उसी में से कोने का पत्थर, उसी में से खूंटी, उसी में से युद्ध का धनुष और उसी में से सब प्रधान प्रकट होंगे। वे ऐसे वीर के समान होंगे जो लड़ाई में अपने बैरियों को सड़कों की कीच के समान रोनते हों। वे लड़ेंगे क्योंकि यहोवा उनके संग रहेगा, इस कारण वे वीरता से लड़ेंगे और सवारों की आशा टूटेगी। अब एक प्रतिज्ञा जो है वो प्रभु अपने लोगों से कर रहा है। वो कह रहा है कि मैं तुम्हारी तमाम सारी ज़रूरतों को पूरा करूंगा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा। लेकिन दूसरे जगह परमेश्वर उनसे भी बात कर रहा है जिनको जिम्मेदारी दी थी। प्रभु उनसे कहता है कि मैं तुम्हें दंड भी दूंगा। लेकिन यहाँ पर जिन घोड़ों का जिक्र आया है और लिखा है कि और लड़ाई में उनको अपना हस्त
पुष्ट घोड़ा सा बनाएगा। अर्थात प्रभु कह रहा है कि मैं अपने लोगों को एक साहस, एक विजय और एक प्रतीकात्मक रीति से उस शक्ति का प्रगटीकरण वो कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है कि मैं अपने लोगों को किस प्रकार से हष्टपुष्ट करूंगा, उन्हें साहस से, शक्ति से मैं परिपूर्ण करूंगा। जो ही आप आगे इस वचन को पढ़ते जाएंगे तो प्रभु का वचन मुझे और आपको इस बात को दर्शाता और प्रकट करता है कि वो परमेश्वर, वो प्रभु जो इन बातों को अपने लोगों से कह रहा है, वो कहता, मैं यहूदा के घराने को पराक्रमी करूंगा और यूसुफ के घराने का उद्धार करूंगा। वो परमेश्वर जो अपने लोगों को उद्धार देने के लिए आ रहा है और आ चुका है, इस बारे में जकरिया अपनी भविष्यवाणी को कर रहा है। परमेश्वर जो कुछ कहता है मेरे प्रियो, वो सब अपने वचन के अनुसार पूरा करता है। जो कुछ कहा गया जकरिया के माध्यम से, वो सब कुछ पूरा होते हुए हम और आप अपने जीवन में देखे हैं, और हम उसी परमेश्वर के, उसी प्रभु के आने की बाट जुड़े। वचन को आगे पढ़ेंगे तो लिखा, मुझे उन पर दया ये इस कारण मैं उन्हें लौटा लाकर उन्हीं के देश में बसाऊंगा, और वे ऐसे होंगे मानो मैंने उनको मन से नहीं उतारा। मैं उनका परमेश्वर यहोवा हूं, इसलिए उनकी सुन लूंगा। मेरे प्रियो, वो प्रभु इतना प्रेमी और दयालु प्रभु है। वो कहता है कि मैं उनकी सुन लूंगा, मैं उनकी सुधि लूंगा, मैं उन्हें साहस और शक्ति से परिपूर्ण करूंगा, मैं उन्हें फलवंत करूंगा, लेकिन मैं उनको नहीं छोड़ूंगा जिन्होंने उनके विषय में चिंता नहीं करी, जिन्होंने अपने स्वार्थी जीवन को लिया, अपने बारे में सोचे, अपने बारे में विचार किया, लेकिन मेरी प्रजा और मेरे लोगों की सुधि नहीं ली। ये एक सोचने का विषय है मेरे प्रियो, ये एक विचार करने का विषय है। प्रभु अपने वचन के द्वारा मुझसे और आपसे इस बातों को करना चाहता और वो बताना चाहता। जैसे कि वचन में लिखा है कि मैं सीटी बजाकर उनको इकट्ठा करूंगा, क्योंकि मैं उनका छुड़ाने वाला हूं, और मैं ऐसे और वे ऐसे बढ़ेंगे जैसे पहले बड़े थे। यद्यपि मैं उन्हें जाति जाति के लोगों के बीच में बिखेर दूंगा, तो भी वे दूर दूर देशों से मुझे स्मरण करेंगे और अपने बालकों समेत जीवित लौट आएंगे। जब इस पूरे वृतांत को हम पढ़ते मेरे प्रियो, तो प्रभु यहाँ अपने लोगों से एक प्रतिज्ञा बांध रहा है, एक वाचा कर रहा है। और वो वाचा ये है कि प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारी सुधि लूंगा, मैं तुम्हारे लिए एक प्रतिज्ञा करता हूं, मैं तुम्हें साहस से, मैं तुम्हें ताकत से भरूंगा, अपनी सामर्थ से परिपूर्ण करूंगा। चूंकि तुम मुझसे प्रार्थना करो, मेरी ओर अपने ध्यानों को करो, मेरी ओर अपनी निगाहों को उठाओ। अगर तुम्हें बारिश चाहिए तो तुम मुझसे मांगो और मैं तुम्हें बारिश दूंगा। मैं तुम्हारे खेतों को फलवंत करूंगा, मैं तुम्हें हष्टपुष्ट करूंगा, मैं तुम्हें घोड़ों के समान बना दूंगा। अर्थात अपनी सामर्थ, अपनी ताकत से मैं परिपूर्ण करूंगा। लेकिन एक तरफ और परमेश्वर अपने दंड की घोषणा को करता है, और वो ये कि जिनको जिम्मेदारी दी थी उनको मैं कदापि नहीं छोड़ूंगा। आज इस 10वें अध्याय के द्वारा मुझे और आपको सीखने को क्या मिलता मेरे प्रियो? ये 10वां अध्याय मुझे उस ओर इंगित करता है और मेरे ध्यान को खींचता है कि मैं अपने जीवन में इस बात को देखूं कि वो प्रभु जिसने जकरिया के माध्यम से अपने लोगों से बात किया और इस प्रतिज्ञा को पूरा किया, कि जिसने वायदा किया था कि मैं उन्हें छुड़ा लूंगा और मैं उन्हें छुड़ाने के लिए आऊंगा, वो प्रभु आ चुका था। जैसा कि हम अपने जीवन में जानते कि प्रभु आया, अपने लोगों के बीच में रहा और उनका, उनके पापों से उद्धार किया। और वही प्रभु जो कहता कि मैं दोबारा आने वाला हूं, तो हम सचेत रहें, सजग रहें, जिसको जो जिम्मेदारी मिली है उसको बखूबी अपने जीवन में पूरा करें, लेकिन विश्वास योग्यता के द्वारा। जो चरवाहे हैं, जो अगुवे हैं, जो नेता हैं, जिनको सेवाएं दी गई हैं, जिनको जिम्मेदारी दी गई है, सबको भिन्न भिन्न सेवाएं दी गई हैं, अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। हर एक को अपनी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना है, क्योंकि मेरा और आपका मालिक, मेरा और आपका स्वामी बहुत जल्द बादलों पर आने वाला है, और वो हर एक से उनके कामों का, उनके कार्यों का प्रतिफल और उनसे जवाब मांगेगा। मेरे और आपके पास क्या उत्तर रहेगा? अगर हमको प्रभु ने कुछ जिम्मेदारी दी है, कुछ काम सौंपा है, कुछ सेवा दी है, तो मुझे अपने जीवन में बखूबी परमेश्वर का डर और भय मानते हुए, अपने स्वार्थ की चिंता ना करते हुए वरन दूसरों की चिंता करते हुए, उनके विषय में सोचते हुए अपने जीवन में प्रभु के कामों को पूरा करना है। इन्हीं बातों को तो जकरिया परमेश्वर के वचन में प्रकट करता है। आज एक प्रश्न, एक विचार आप लोगों के लिए छोड़ना चाहता हूं कि क्या जो जिम्मेदारी प्रभु ने मुझे दी है उससे मैं बखूबी अपने जीवन में पूरा कर रहा हूं? इसलिए आइए हम अपने आप को तैयार करें उस आने वाले प्रभु के लिए, अपने जीवनों को तैयार करें, अपने अपनी जिंदगियों को संवारें और एक जीवन को ऐसे जिए कि जो जिम्मेदारी प्रभु ने दी है उसे बखूबी हम अपने जीवन में पूरा करने पाए।
सो आइए हम अपने आप को तैयार करें, आने वाले प्रभु के लिए अपने आप को तैयार करें। जब मेरा और आपका राजा फिर से वापस आ रहा है, तो मैं और आप अपने आप को उसके सम्मुख खड़े होने के लायक बना सकें और प्रभु से कह सकें, प्रभु जो जो जीवन तूने मुझे दिया, जो सेवा तूने मुझे दी, उसे बखूबी मैंने पूरा किया है, ताकि एक बड़ी भीड़ के सामने जब वो पुरस्कार, वो इनाम मुझे दे, तो मैं और आप अपने आप को आशीषित और आनंदित महसूस करने पाएं। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आशा करता हूं कि आज का वचन आप सभी के जीवनों को बहुत अधिकाई से आशीष प्रदान करे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की आशीष आप सभी के साथ हो। जय मसीह की।